अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने एफएससी पार्ट 2 की बुक स्टार्ट की हुई है और चैप्टर नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे थे और चैप्टर नंबर 1 का नेम है फंक्शंस एंड लिमिट्स। फंक्शंस को हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट लिमिट। सो एक्सरसाइज 1.3 में हम लोग लिमिट्स के बारे में कंप्लीट डिटेल्स को पढ़ेंगे। तो लिमिट्स किस तरीके से अप्लाई होती है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो लेट से हमारे पास कोई भी अपनी मर्ज़ी से हम कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 2x + 1, ये हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के ऊपर लिमिट किस तरीके से अप्लाई होगी, देखिए यहाँ पे आपको एक वेरिएबल नज़र आ रहा होगा दैट इज़ x, ठीक है। इस वेरिएबल ये जो वेरिएबल है ये आपको लिमिट के नीचे भी नज़र आ रहा होगा और साथ ही आपको क्वेश्चन के अंदर भी नज़र आ रहा हो। इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ पे ये वेरिएबल है उसकी जगह पे आपने 2 पुट कर देना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 2 मीन्स जहाँ पे वेरिएबल है वहाँ पे आपने जस्ट लिमिट पुट किया और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी है सिंप्लीफिकेशन लिमिट की, लेकिन आपको पता ही है कि जैसे हम लोग सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करते हैं तो लिमिट्स के क्वेश्चन में भी कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं, ठीक है। तो क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ आएंगी और किन बातों का हमें ख्याल रखना है, उसमें सबसे पहली बात यह है कि हमने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए इस बात का ध्यान देना है कि हमारे पास जो भी क्वेश्चन है उसमें रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू ना बने, ठीक है। अगर वो रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू बनती है तो फिर हम उसको किसी और प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे। और सेकेंडली डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। देखिए ये दोनों वही कॉन्स्टेंट है जो कि डोमेन और रेंज में हम लोगों ने पढ़ी थी। तो क्वेश्चंस को गो थ्रू करते हैं। हाँ जी, जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको देखें। एवेलुएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने अभी आपको पीछे एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखाई है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें हमारे पास, जैसे ये देखिए आप अंडर रूट वाला क्वेश्चन देख रहे हैं कि रूट के अंदर कोई नेगेटिव बने। यहाँ पे आप डिनोमिनेटर देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो बने, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 अगर आप लोग ध्यान दें तो देखिए इजीली हम लोग जस्ट हमने सबसे पहले ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमने 2x पे लिमिट सेपरेट कर दी है और 4 पे सेपरेट कर दी है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉन्ग किया हुआ है जस्ट। वैसे आपको जैसे मैंने बताया है कि ये देखिए यहाँ पे इन्होंने दोनों के ऊपर लिमिट अप्लाई की, उसके बाद 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया और लिमिट अप्लाई होगी जाके x के ऊपर +4, और जब x पे अप्लाई हुई तो x किसको अप्रोच कर रहा है, 3 को अप्रोच कर रहा है। तो x अप्रोचेस टू 3, तो यहाँ पे x की जगह हमने 3 पुट कर दिया और ये इसको सॉल्व कर लिया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन है। आप यहाँ से चेक कीजिए कि जो इसका पार्ट नंबर 1 था उसमें कितनी डिटेल थी कि आपने पहले फर्स्ट फंक्शन पे सेपरेट करनी है, सेकंड पे सेपरेट करनी है, देन अप टू सो ऑन। बट अगर आप पार्ट 2 पे देखें तो इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट जहाँ पे x वेरिएबल है उसकी जगह लिमिट पुट कर दी है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 भी आप लोग देख लें। 4 में भी बहुत इजीली आप लोग देख सकते हैं कि x अप्रोच कर रहा है 2 को, जब आपने 2 पुट किया तो ये आंसर हमारे पास आ गया। रूट के अंदर 0 आ सकता है बट अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नहीं आएगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो क्वेश्चन हमारा अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, या इमेजिनरी वैल्यूज़ आ सकती हैं और ऐसा कुछ भी काम हमने लिमिट्स में नहीं करना, ठीक है। पार्ट नंबर 5 आप लोग देख लें। पार्ट नंबर 6 ये सारा आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसको बाद में नोट कर लीजिएगा। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए कि वो उसके ऊपर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, इवैल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। तो देखिए अलजेब्रिक टेक्निक्स क्या होती हैं, मतलब आप किसी भी वेरिएबल x में चाहे काम कर रहे हैं या चाहे आप ABC में काम कर रहे हैं। अलजेब्रिक टेक्निक्स का मतलब है कि जहाँ पे कुछ कॉमन वैल्यू निकल रही है, जैसे इस क्वेश्चन में ऊपर न्यूमरेटर को देखें तो न्यूमरेटर में x कॉमन आ रहा है, या अगर आपके पास फार्मूला ओपन हो रहा है तो उसको ओपन करें, क्लोज हो रहा है उसको क्लोज करें, ठीक है। कटिंग हो रही है कटिंग करें, उसके बाद आपने लिमिट्स अप्लाई करनी है, यानी डायरेक्ट आपने लिमिट अप्लाई नहीं करनी। होता है कि अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर दें तो फिर क्या होगा, तो फिर वही होगा जिसका डर है कि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, या
रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए अगर हम लोग इस क्वेश्चन को ये आप लोग देख लें, अगर हम लोग यहाँ पे x की जगह पे -1 पुट करेंगे तो -1 + 1 आंसर विल टर्न्स टू 0 और ये 0 हमने नहीं बनाना, ठीक है। तो उसके लिए हम फिर अलजेब्रिक टेक्निक्स यूज़ करेंगे। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स को। सो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 में देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर में से x कॉमन आ रहा था, हमने x को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है x² - 1, ठीक है। x² - 1 किसका फार्मूला है, a² - b²। लेट्स से x जो है वो a² है और 1 जो है वो b² है। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो a + b और a - b में हमारे पास ओपन हो जाएगा, यानी x + 1 और x - 1। तो ये देखिए वही काम हमने यहाँ पे किया है, ओपन कर दिया। अब प्लस और प्लस की कटिंग होगी, बचा हमारे पास x × x - 1 और बस हमने लिमिट्स पुट कर दिए, ठीक हो गया। और इसी तरीके से अगर हम लोग इसका पार्ट नंबर 2 देखें तो पार्ट नंबर 2 में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो हमने x कॉमन ले लिया और फिर हम लोगों ने यहाँ पे देखें कटिंग करने के बाद डायरेक्ट लिमिट्स पुट कर ली, ठीक हो गया। यहाँ पे इसका पार्ट नंबर 3 देखिए। पार्ट नंबर 3 में यहाँ पे देखो x³ - 8 है, तो x³ 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, मतलब a³ - b³ का फार्मूला बन गया। और डिनोमिनेटर में हमने कर ली मिड टर्म ब्रेकिंग, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो ये देखिए मल्टीप्लाई करें तो -6x² आए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास x आए। तो ये हमने दो पेयर बना लिए, प्लस माइनस माइनस, 3 × 2 = 6x² मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है और प्लस माइनस माइनस 3x में से 2x निकाले तो हमारे पास आ रहा है x। तो इस तरीके से हमने इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर ली। अब न्यूमरेटर को देखें और डिनोमिनेटर को देखें। न्यूमरेटर में हमने फार्मूला खोला, डिनोमिनेटर में हमने फैक्टर्स बनाए। डिनोमिनेटर में फैक्टर्स को आपको पता है जिस तरीके से हम लोग फैक्टराइजेशन में फैक्टर्स को साथ लिखते हैं, x - 2 को हमने लिख दिया, यहाँ पे -2 और -2 कट के पीछे ये बचा और इसको आगे मज़ीद हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो बस जब जहाँ पे लगे आपको कि मज़ीद अलजेब्रिक स्टेप्स नहीं हो सकते वहाँ पे आपने लिमिट पुट कर देनी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए पार्ट 4। पार्ट 4 में यहाँ पे हमने न्यूमरेटर में फार्मूले को क्लोज कर दिया। अगर आप गौर से देखें तो ये देखें a³, ठीक है, -1 समझ लें b³ -3 a² b यानी x² b जो है वो 1 है और प्लस 3a b²। सो हमने यहाँ पे इसके होल क्यूब को क्लोज कर लिया और डिनोमिनेटर में से x को कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा x² - 1। अब देखिए हमने क्या किया, x² - 1 किसका फार्मूला है, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था x - 1 x + 1 का, एक माइनस इससे कटा तो यहाँ पे इसकी 2 पावर्स रह गई, ठीक है। और फिर हमने मज़ीद इसको सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती थी तो हमने डायरेक्ट लिमिट पुट कर दी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड भी है, मींस के अगर हमारे माइंड में ना आए कि ये इसका फार्मूला x - 1 के होल क्यूब का क्लोज हो रहा है तो थोड़ा सा वो 1-2 स्टेप्स उसमें सॉल्व करने वाले हैं, वो भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया इस क्वेश्चन को, यहाँ से आप लोग देखना स्टार्ट करें। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है जो कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लिमिट को मैंने साथ अभी नहीं लिखा, ठीक है, अभी स्पेस कम होने की वजह से मैंने जस्ट यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये x³ आ गया, ये -1 था, -1 मैंने -1 का क्यूब लगा दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये -3x² + x, ठीक है, हमने इसको अरेंज किया और डिनोमिनेटर में से x कॉमन ले लिया तो अंदर बचा x² - 1, ठीक है। अब न्यूमरेटर में ये वाली जो लाइन है ना, इसको गौर से देखना है, a³ - b³, तो a - b a² + ab + b², ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला क्लोज था, हमने इसको ओपन कर लिया और यहाँ इन दोनों में से -3x कॉमन ले लिया तो अंदर बचा x - 1, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा x × x + 1 x - 1 a² - b² का फार्मूला ओपन कर दिया। अब इसके बाद आप लोग यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, इस स्टेप के बाद x - 1 और यहाँ से जब x - 1 इधर भी है और इधर भी है, यहाँ से जब हमने कॉमन लिया तो अंदर बचा x² + x + 1 -3x, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे।
और डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन से कैंसिल, हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 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 3x में से एक्स माइनस करें -2x और ये वाला +1, ठीक है। और डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स प्लस वन। अब इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, सो हमने लिमिट पुट कर दी। जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया। तो जब हमने लिमिट पुट की तो ये देखिए +1 +1 +2 एंड -2, तो ये आपस में सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे 0 बाय वैल्यू, तो ये आंसर होता है 0 और उसका भी आंसर हमारा 0 ही आया था। तो ये भी एक मेथड है, ये दोनों को आपने नोट कर लेना है। पार्ट 5 में हमारे पास देखिए न्यूमरेटर में से हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, हमारे पास बचा एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन माइनस वन। अब यहाँ पे आप देखिए हमारे पास जो +1 है वो +1 से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर बाय एक्स माइनस वन। अब हमने लिमिट्स पुट कर देनी है। सेम केस इन पार्ट नंबर 6, न्यूमरेटर में से आप 2 कॉमन ले ले और डिनोमिनेटर में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले, फिर न्यूमरेटर में फार्मूला ओपन कर दे। यहाँ पे -4 और -4 की कटिंग हो जाएगी और फिर आपने लिमिट्स पुट कर देनी है। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 7 में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा चेंज है और इसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरीके से, मतलब हमने डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं बनाना। जो मैंने आपको कॉन्स्टेंट बताई थी ना वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो इस पार्ट में जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन अंडर रूट में आ जाए तो वी हैव टू रैशनलाइज इट, ठीक है। हमने ऊपर अब अगर डिनोमिनेटर में ये वैल्यू होती तो डिनोमिनेटर से रैशनलाइज करते। यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर में है तो हम यहाँ से उसको रैशनलाइज करेंगे। न्यूमरेटर में देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। डिनोमिनेटर को एज इज लिख दिया हम लोगों ने। अब ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, हमारे पास आ गया x -2 से कैंसिल और ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब मज़ीद हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, सो हम लोगों ने जस्ट लिमिट्स पुट कर लेनी है। यहाँ हमने लिमिट पुट कर ली। और जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी बिल्कुल इसी की तरह से है, पार्ट नंबर 8। यहाँ पे भी हमने न्यूमरेटर से इसको रैशनलाइज किया और यहाँ पे कटिंग की, फिर x और x भी कैंसिल हो गई, हमारे पास बचा h बाय h अंडर रूट ऑफ x प्लस h प्लस अंडर रूट ऑफ x। अब नेक्स्ट स्टेप में जाके हमारे पास जो h है वो भी h से कैंसिल आउट हो जाएगा और बस हमने लिमिट्स पुट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए एच और एच कैंसिल हो जाएगा, लिमिट। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको एक बात बतानी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे भी एक्स और एक्स की कटिंग करते हैं, तो वो कहते हैं अब एच और एच भी कैंसिल हो रहा है तो वो इसी पॉइंट पे एच को और एच को कैंसिल कर देते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, ये मैथमेटिकली रॉन्ग स्टेप है। आपने सबसे पहले प्लस माइनस को कैंसिल करना है, फिर इस तरीके से नेक्स्ट स्टेप आपने करना है और फिर उस स्टेप पे आपने कटिंग करनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये वाला x और ये कैंसिल हुआ, फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में फिर आपने यहाँ पे इसको कटिंग करनी है और उसके बाद आपने लिमिट्स अप्लाई करनी है। इसका लास्ट पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट में हमारे पास पार्ट नंबर 9 में एक थ्योरम यूज़ हो रहा है जिसको हम प्रूफ भी करेंगे, उसका जर्नल प्रूफ भी करेंगे। इसमें देखिए आपके पास क्या है कि x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n, ठीक है। तो आप ज़रा रिकॉल करो जो आपके पास फार्मूला होता था a क्यूब माइनस बी क्यूब का, इस तरीके से a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो स्टार्टिंग में हम यूँ ही लिखते हैं ना, a माइनस बी और उसके बाद फिर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से हम लिखते हैं। इस तरीके से लिखना है, उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमने x को डिक्रीज़ करते जाना है और a को इंक्रीज़ करते जाना है। किस तरीके से? x रेज़ टू पावर n माइनस वन ए की पावर 0। यहाँ पे देखिए उन्होंने a नहीं लिखा हुआ क्योंकि a की पावर, यहाँ इसके साथ a नहीं लिखा हुआ क्योंकि a की पावर 0 है। सो लिखे या ना लिखे एक ही बात है। तो ये इस तरीके से ओपन हुई है, x की पावर n माइनस वन ए की पावर 0 प्लस x की पावर n माइनस 2 ए की पावर 1 प्लस x की पावर n माइनस 3 ए की पावर 2। और देखिए ये x से स्टार्ट हुई है और a तक गई है, ठीक है। यानी अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट देखें तो x की पावर n माइनस वन a 0 है, एंड पॉइंट पे a की पावर n माइनस वन x की पावर 0 है। तो इसी तरीके से आपने सीरीज़ को ओपन करना है। डिनोमिनेटर में भी बिल्कुल सेम सीरीज़ ओपन हुई है, यहाँ पे n है तो उसमें m है, यानी x की पावर m माइनस वन a की पावर 0 से स्टार्ट करनी है और a की पावर m माइनस वन और 0 पे आपने इसको एंड करना है। स्टेप 1 आपको समझ आ गया होगा। अब हमने क्या करना है
x माइनस, मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये देखिए बेसिस सेम, पावर्स ऐड, a(n-2 + 1), तो a की पावर n-1 मीन्स जहाँ जब भी आप लोग x की जगह a पुट करेंगे, आगे बाद जो रिज़ल्ट है वो सेम हो जाएगा। और वो क्या होगा, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी आप देख सकते हैं आपके पास a की पावर n-1, a की पावर n-1 अप टू सो ऑन, ठीक है। और a की पावर m-1, a की पावर m-1 डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा n टाइम्स ऑफ a की पावर n-1 बाय m टाइम्स ऑफ a की पावर m-1। अगेन बच्चों यहाँ भी बेसिस सेम हो गई, तो पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। तो n/m अपनी जगह पे रहा, a n-1, जब n डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में गया तो यहाँ माइनस था, न्यूमरेटर में जाके प्लस हो गया। और जो 1 है वो डिनोमिनेटर में माइनस है, न्यूमरेटर में गया तो प्लस हो गया। और -1 + 1 कैंसिल आउट हो गए और हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या है, n/m a⁻n-m। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, दैट इज़ इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। हमने इन लिमिट्स को इवैल्यूएट करना है। और यहाँ पे आप देखो, अगर ये फॉर्म देखो तो ये काइंड ऑफ सैंडविच थ्योरम है, ठीक है। साइन है, साथ में 7x है, अगर डिनोमिनेटर में भी 7x होता तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता, 1 के इक्वल होता। तो अब हमने बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम इन क्वेश्चंस को, जो सैंडविच से सॉल्व हुए उसको सैंडविच थ्योरम से सॉल्व करना है, अदरवाइज़ बाकियों पे सारे अलजेब्रिक ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं और उसके बाद लिमिट्स अप्लाई कर देनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 में यहाँ पे इसको टी, ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन इसलिए लिखा है कि बहुत सारे आप यहाँ पे देखिए आप लोग, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x/x, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इस पार्ट को देखिए, साइन 7x/x था हमारे पास, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 7 की कमी थी, हमने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 7 से डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया। अब ये देखिए जो मल्टीप्लिकेशन वाला 7 है वो डिनोमिनेटर में आ गया, और जो डिवीजन वाला है वो डिनोमिनेटर में आ गया, और जो मल्टीप्लाई वाला है वो साथ में लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे आ गया 7। तो अब जब भी हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं तो वो क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू पे लिमिट अप्लाई नहीं होती, अगर यहाँ पे ये कोई वेरिएबल होता तो हम इस पे भी लिमिट अप्लाई करते। तो 7 कांस्टेंट था, हम इसको उठा के बाहर यहाँ पे ले आए और लिमिट जो है वो 7x/7x पे अप्लाई हो गई। और अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम ये हमारे पास क्या होता है, 1। और इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। हम टी लेट कर भी सकते हैं, लेकिन वो जस्ट कॉम्प्लिकेटेड बनाने वाली बात है। अपने क्वेश्चंस को हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 आपको समझ आ गया होगा। ये टी वाला मेथड है और दूसरा मेथड भी मैंने आपको बता दिया है। और अब यहाँ पे पार्ट नंबर 2 देखिए। पार्ट नंबर 2 में ये आपके पास अगर आप ध्यान करें तो ये लिखा हुआ है साइन x डिग्री। आपको पता है कि 1 डिग्री जो होता है वो किसके इक्वल होता है, π/180 रेडियन के, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, इस एक डिग्री की जगह पे हम लोग π/180 लिख देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। और फिर हम लोगों ने इस तरीके से जहाँ पे x डिग्री था उसको हमने रिप्लेस कर दिया x और डिग्री की जगह π/180, ठीक है। तो ये इसके बाद हमारे पास ये स्टेप आ गया। अब अगर हम गौर करें तो हमारे पास ये लिमिट एज इट इज़ आ गई, ठीक है। साइन भी एज इट इज़ आ गया। अब ये जो x है वो भी यहाँ लिखा हुआ है, और ये जो डिग्री है ना, इस डिग्री की जगह आ गया π/180, और π/180 इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमारे पास है साइन πx/180, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ x है, तो अगर हम डिनोमिनेटर को भी π/180 से डिवाइड भी कर दें और π/180 से अगर हम मल्टीप्लाई भी कर दें, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब आप यहाँ पे देखिए बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह से बन गया है कि π/180, यहाँ पे देखिए π/180 x न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, आप सबको पता है कि π/180 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और लिमिट जो है वो अप्लाई हो जाएगी इस वैल्यू के ऊपर, और ये जो वैल्यू है ये क्या बन जाएगी, 1 आ जाएगी। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ π/180। जिस तरीके से पिछले क्वेश्चन में हमारे पास आंसर आया था ना 7, तो अब इसी तरीके से
क्योंकि पाई बाय 180 जो है वो साइड पे आ जाएगा और ये वैल्यू बन जाएगी 1 और आंसर जो है वो पाई बाय 180 आ जाएगा। इस तरीके से हम इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में देखिए हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा है। हम लोगों ने क्या करना है, वैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास जो न्यूमरेटर है इसमें भी कोई मीन्स मज़ीद ट्रिग्नोमेट्री में सिंप्लीफिकेशन नहीं आ रही, तो जस्ट वी हैव टू रैशनलाइज इट। हमने न्यूमरेटर से रैशनलाइज किया, ऊपर a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला बना और ये हमने लिख दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे जो है वो एज इट इज़ आ गया। अब 1 माइनस, आपको पता है सारे बच्चों को ये बात पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दें, यानी कॉस को दूसरी साइड पे ले जाए, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा। ये स्टेप सबको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से एक साइन इससे कट जाएगा और ये बचेगा हमारे पास। अब इसका मज़ीद कोई सोल्यूशन नहीं है, मीन्स हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इसको सॉल्व करने की, तो फाइनल रिज़ल्ट ये आया। बस अब आपने इसमें लिमिट्स पुट कर देनी है। इसी तरह से पार्ट 4 आप देखिए, पार्ट 4 में वैसे आप लोग देखो यहाँ पे थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को, एक्स अप्रोच कर रहा होता है 0 को, लेकिन यहाँ पे अगर आप लिमिट देखो तो यहाँ एक्स अप्रोच कर रहा है पाई को, ठीक है। और ये कोई हमारे पास कोई फॉर्म भी नहीं बन रही, तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग पैरामीटर टी लेट कर लेंगे, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप किसी क्वेश्चन में लेट करें किसी में लेट ना करें। जहाँ पे आपको लगता है आपको लेट करना चाहिए आप कर लें। यहाँ पे देखिए हमने डिनोमिनेटर पाई माइनस एक्स को टी लेट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखें पाई माइनस एक्स को जब हमने टी लेट किया तो x को दूसरी साइड पे ले जाओ तो ये बन जाएगा, और t इस साइड पे ले आए तो माइनस टी इज इक्वल्स टू एक्स, तो x का आंसर आ गया पाई माइनस टी, ठीक है। ये तो सबको समझ आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लिमिट वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमने अगर ख़ुद से t लेट करना है तो हमने लिमिट्स भी चेंज करनी है। कोई भी पैरामीटर जो हम खुद से लेते हैं उसमें लिमिट यहाँ पे अगर पाए है तो ये नहीं कि यहाँ पे भी आप पाए रखेंगे, नो, आप टी अप्रोच करवा रहे हैं 0 को, किस तरीके से उसको देखें। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे x अप्रोच कर रहा था, x मतलब समझ लें x इज इक्वल था पाई के, ठीक है। और अब आपने जो पैरामीटर t लिया है वो इक्वल है t इज इक्वल्स टू पाई माइनस एक्स। तो आपको पता है x इज इक्वल था पाई के इस स्टेप में, तो अब आप पाई की जगह x पुट कर लें, तो x माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या आ गया 0, तो t का आंसर क्या आ गया 0। तो ये हमने इसलिए यहाँ पे t अप्रोचेस टू 0 साइन x की जगह पे क्या लिखा हम लोगों ने पाई माइनस t, और पाई माइनस एक्स की जगह पे हमने क्या लिखा t। यहाँ तक आप सबको आई होप क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे बच्चों जो हमने फर्स्ट ईयर में फार्मूलाज यूज़ किए थे ना, उसको हम लोगों ने यूज़ किया। अगर आप देखें तो ये हमारे यहाँ तो इन्होंने आपको अलाइड एंगल फार्मूलाज के थ्रू बताया हुआ, लेकिन अगर मैं आपको सिंपल इसका मेथड बताऊँ तो आप अगर पाई को कन्वर्ट कर लें 180 में और माइनस टी, ठीक है, तो ये वो फार्मूला बन गया साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा किस के इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा यानी साइन 180 कॉस टी माइनस कॉस 180 साइन टी। और आप सबको पता है कि साइन 180 होता है 0, तो ये फर्स्ट वाली सारी टर्म ख़त्म हो जाएगी माइनस। अब यहाँ पे कॉस माइनस फार्मूला का बाहर कॉस 180 होता है, कॉस 180 साइन टी रह गया, और आपको पता है कि माइनस कॉस 180 होता है माइनस 1 साइन टी, और हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया, सिर्फ साइन टी आ गया। तो इसलिए यहाँ हमने लिख दिया साइन टी बाई टी। और ये तो आपको सैंडविच थ्योरम बिल्कुल बन गया कि अगर आपके पास साइन के साथ भी वही वैल्यू हो, डिनोमिनेटर में भी वही हो, तो आंसर इक्वल आता है 1 के। ये लाइट एंगल फार्मूलाज का भी ऑप्शन है, और जो सिंपल फार्मूलाज हमने पढ़े थे वो भी आपके पास ऑप्शन है। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5, 6 और 7 को भी डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5 अगर आप देखें तो हमारे पास साइन ए एक्स डिवाइडेड बाय साइन बी एक्स। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम न्यूमरेटर सबसे पहले तो अगर सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं ना, तो हम इसको यूँ कर सकते हैं। मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ।
ओके डियर स्टूडेंट्स, मैंने इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की है। यहाँ पे आप देखिए मैंने लिमिट को न्यूमरेटर पे अलग कर दिया, डिनोमिनेटर पे अलग कर दिया। सबसे पहला स्टेप तो मैंने ये किया, ठीक है। उसके बाद मैंने एक लाइन लिखी है कि डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ये है डिवाइड एंड मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय AX, ठीक है। ये देखिए मैं साथ बता भी रही हूँ आपको, ये देखिए डिनोमिनेटर को भी ये मैंने लिखा है ना यहाँ पे, डिवाइड भी करें और मल्टीप्लाई भी करें न्यूमरेटर वाली वैल्यू को। ये सारी जो वैल्यू है ये न्यूमरेटर वाली है, ठीक है। इस वैल्यू को हमने डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया किस वैल्यू से, AX से, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर AX है। ये हमने कर दिया और डिनोमिनेटर बाय BX, और डिनोमिनेटर को हमने BX से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए x और x कैंसिल हो गई, हमारे पास बचा a बाय b। अब a ओवर b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे और ये चीज़ सारी बच जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, फिर हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए a बाय b हमारे पास बाहर आ गया। अब हमारे पास आया लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पे हम लिखेंगे साइन ax बाय ax, क्योंकि वो जो x था वो कैंसिल हो गया था और a उसका बाहर आ गया था। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन bx बाय bx, इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है। और बाय सैंडविच थ्योरम न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 1, सो वी गेट आवर रिजल्ट दैट इज a बाय b। अब इसका पार्ट नंबर 6 हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी देख लें, ये भी इन्होंने बड़ा अच्छा सॉल्व किया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको जैसे बेहतर लगता है आप उस तरीके से कर लें। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे स्टेप में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे सेपरेट किया, हमने स्टार्टिंग से ही उसको सेपरेट कर लिया था। ओके, सो यहाँ पे आप डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है tan x sin x बाय cos x के इक्वल होता है, और सबसे नीचे जो वैल्यू होती है वो सबसे टॉप पे चली जाती है। अब हमारे पास बचा x cos x बाय sin x। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस स्टेप के बाद यहाँ पे देखिए हमने ये जो साइन cos x है ये ऊपर ही रखा, ये जो x है वो डिनोमिनेटर में यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, ऊपर न्यूमरेटर में 1 ही रहा, क्योंकि आपको पता है जो सबसे लास्ट वैल्यू होती है वो फर्स्ट पे जाती है, तो अगर वो फर्स्ट पे है तो वो लास्ट पे भी आ सकती है। उसके बाद हमने लिमिट को कॉज के साथ अलग कर दिया, मतलब सिंपल इज़ दैट कि हमने जो लिमिट है ना उसको हमने कॉज एक्स के ऊपर अलग कर लिया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमने साइन एक्स बाय एक्स पे सेपरेट कर लिया, ठीक है। तो ये कॉज एक्स भी हमारे पास 1 नहीं होता है, सॉरी कॉज 0, जब इसमें लिमिट पुट की कॉज 0 तो वो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह से आप लोग नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट नंबर 7, 1 माइनस कॉज 2x बाय यूजिंग हाफ एंगल फार्मूलाज। ये देखिए हाफ एंगल फार्मूलाज के थ्रू हमारे पास जो 1 माइनस कॉज 2x है वो किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर x के 2, यहाँ पे होगा डिवाइड और दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसके बाद आपने ये फार्मूला करना है, ठीक है, और उसके बाद आपने इसको यहाँ पे पुट करना है। और अब आप देखिए यहाँ पे 2 सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू है, अगर हम 2 को इक्वेशन के बाहर ले जाएं, मतलब सॉरी लिमिट से बाहर ले जाएं, इक्वल लिमिट 2 कांस्टेंट है बाहर चला गया, हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 क्या कहता है, ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। सो हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 7 तक सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे आप ज़रा गो थ्रू भी कर लें इस क्वेश्चन को, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस तरह से होल स्क्वायर लेंगे, होल स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट जो है वो एज इट इज़ है, आपने इसको खुद सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 8 देखें, यहाँ पे स्क्वायर था तो हमने सेपरेट कर लिया। ये देखिए डबल 2 साइन थे ना, तो हमने लिमिट्स एक सेपरेट कर लिया और यहाँ पे दूसरी वाली साइड सेपरेट कर ली, ठीक है, क्योंकि ये एक हम सैंडविच थ्योरम के साथ ले लेंगे और दूसरी साइड पे हम लोगों ने लिमिट पुट कर देनी है। यहाँ पे देखिए इस चीज़ को, यहाँ पे हमने इसको सैंडविच थ्योरम बना दिया और यहाँ पे लिमिट को सेपरेट कर लिया, और साइन के ऊपर जब लिमिट पुट होती है तो वो 0 हो जाता है, और 1 इंटू 0 हमारे पास क्या आ गया, 0। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट देखिए, पार्ट नंबर 10 हमारे पास है सीकेंट x माइनस कॉज x बाय x। यहाँ पे हमने ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हम लोग कोई
मतलब ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें। सीकेंड को हमने कन्वर्ट कर दिया 1/cos में, cos एज इट इज़ रहा। फिर हमने ऊपर एलसीएम ले लिया, cos x को साथ डिनोमिनेटर में ले आए। फिर 1 माइनस cos स्क्वायर x इसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर x के इक्वल होता है। फिर हमने साइन एक यहाँ से साइन लिया और नीचे से x लिया, ठीक है। इसको हमने सेपरेट कर दिया और साइन x बाय cos x सेपरेट कर दिया। इस साइड पे सेपरेट लिमिट अप्लाई कर ली, यहाँ पे सेपरेट अप्लाई कर ली। ये बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम हमारे पास 1 आ जाएगा और यहाँ पे सिंपल हमने लिमिट पुट कर ली और हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ गया। इससे नेक्स्ट पार्ट में देखिए, पार्ट नंबर 11 में हमारे पास बाय यूजिंग हाफ एंगल फार्मूलाज, आपको हाफ एंगल फार्मूला फर्स्ट ये के याद होंगे। साइन अल्फ़ा बाय 2 किसके इक्वल होता है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस अल्फ़ा बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पे अंडर रूट को अगर हमने ख़त्म करना है तो स्क्वायर लेंगे, जब यहाँ से तो कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 1 माइनस कॉस एक्स बाय 2, ठीक है। तो इसी तरह से हमने हमारे पास है 1 माइनस कॉस पी थीटा, ठीक है। अब ये देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाय 2 यहाँ पे क्या कर रहा है, इसलिए कि ये देखिए ये सिर्फ हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा है, समझे। 2 डिनोमिनेटर वाला यहाँ से जाके मल्टीप्लाई हो गया इधर इस वैल्यू के साथ, ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। सो यहाँ पे अब आप देखिए इस स्टेप में आ जाए। 1 माइनस कॉस पी थीटा 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाय 2 साइन स्क्वायर 2 और 2 आपस में हो गए कैंसिल। और इसके बाद यहाँ पे देखिए बिल्कुल उसी तरीके से हमने लिमिट को, ये देखिए न्यूमरेटर पे सेपरेट, डिनोमिनेटर पे सेपरेट, ठीक है। अब हमने इस पूरे क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके सेपरेटली दिखाती हूँ। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने न्यूमरेटर को सेपरेट कर लेना है और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेना है। अब आपने वही स्टेटमेंट लिखनी है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय पी थीटा बाय 2 होल स्क्वायर। वाई वी आर टेकिंग स्क्वायर, क्योंकि साइन के ऊपर भी स्क्वायर है। ये हो गया डिवाइड वाला और ये हमने कर दिया पी थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन वाला। ये न्यूमरेटर में चेंजेस हुई हैं, ठीक है। और हमने डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही करना है कि डिवाइड एंड मल्टीप्लाई क्यू थीटा बाय 2 होल स्क्वायर इन डिनोमिनेटर एंड वी विल ऑल्सो मल्टीप्लाई क्यू थीटा बाय 2 होल स्क्वायर। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि आपने क्वेश्चन को न्यूमरेटर पे सेपरेट कर दिया है, इस स्टेप में डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय पी थीटा बाय 2 होल स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर बाय क्यू थीटा बाय 2 होल स्क्वायर। इसको ध्यान से देखिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो स्क्वायर है और ये जो स्क्वायर है इसको मैं कंपाइल कर लूँगी। यहाँ पे देखिए बच्चे, हमने यहाँ पे देखे होल स्क्वायर को कंपाइल कर लिया इस स्टेप में, ठीक है। और ये देखिए वो जो होल स्क्वायर था उसको ओपन कर दिया, पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाय 4। और इसी तरह से हमने डिनोमिनेटर पे भी देखे होल स्क्वायर को कंपाइल कर लिया और क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाय 4। अब ये तो आप सबको नज़र आ रहा है कि ये सैंडविच थ्योरम बन गया, लेकिन यहाँ थीटा स्क्वायर बाय 4 थीटा स्क्वायर बाय 4 से कैंसिल हो जाएगा। अब भी हमने इसको 1 नहीं करना, मतलब हमने इसकी जगह 1 पुट नहीं करना। यहाँ पे आप देखो ये है पी स्क्वायर और ये है क्यू स्क्वायर, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। अगले स्टेप में ये दोनों बाहर लिखी जाएंगी और अंदर ये फंक्शन लिखा जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए मैंने यहाँ पे पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर लिमिट से बाहर आ गया और यहाँ पे उसी स्टेप को दोबारा हमने रिपीट किया। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर और ये जो वैल्यू है दैट टर्न्स टू 1 बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम, और अब हमारे पास पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही इजी पार्ट है ये, इसमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको आती है तो बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा आपको पता है टैन थीटा के इक्वल होता है। यहाँ पे आपने नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम ले लिया, न्यूमरेटर से साइन थीटा कॉमन ले लिया और यहाँ पे आपने एक इस साइन को इस साइन से कैंसिल किया, नीचे एक बचा साइन स्क्वायर थीटा, इसको आपने ओपन करके आपने 1 प्लस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, या आप इसको रेशनलाइज कर लें जैसे यहाँ पे रेशनलाइजेशन हुई है। तो
मैं इसका एक और तरीके से भी मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। ये आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मैं दूसरा तरीका भी आपको सिखा देती हूँ इस स्टेप के बाद। इस स्टेप में अगर आप यहाँ पे ना ये देखिए ये लिखा हुआ है ना साइन स्क्वायर थीटा, तो अगर आप यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यहाँ पे अगर आप इसको इस तरीके से कर लें और साथ कॉस थीटा, तो आप देखेंगे कि एक ये जो साइन है वो माइनस है, इधर से एक से कैंसिल हो जाएगा। मीन्स आई होप यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ए माइनस बी, ए प्लस बी, यहाँ से इसको कैंसिल कर दें, बचेगा 1 बाय कॉस प्लस थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे बस आप लिमिट पुट कर दें, इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने सभी पार्ट्स को इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वेरी वेरी इजी। बस आपने एक बात का ध्यान रखना है, जो भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। समझ लें कि आप लोग ना एक पैटर्न बना लें, या क्या कह सकते हैं आप इसको, कि बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि लिमिट हो, ब्रैकेट हो, स्टार्ट में 1 हो, दरमियान में प्लस हो, और यहाँ जो भी वैल्यू है उसी की रेसिप्रोकल वैल्यू ऊपर हो। द आंसर विल बी ई, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिमिट जो वेरिएबल मैं यहाँ नहीं लिख रही क्योंकि क्वेश्चन में जो भी यूज़ हो, इन्फिनिटी मैक्सिमम टाइम होता है। 1 प्लस लेट से हमारे पास x है ना, तो अगर अगर यहाँ पे x है, यहाँ 1 बाय x हो, तो ये इक्वल हो जाएगा एक्सपोनेंशियल के। जैसे हमने सैंडविच थ्योरम पढ़ा था ना, सैंडविच थ्योरम में क्या होता है, हमारे पास अगर लिमिट साइन थीटा बाई थीटा होती है तो वो इक्वल हो जाती है 1 के। तो बस आपने ध्यान रखना है कि लिमिट हो, थीटा अप्रोच कर रहा हो इन्फिनिटी को, और स्टार्टिंग में 1 हो, दरमियान में प्लस हो। यहाँ जो भी वैल्यू है उसी की रेसिप्रोकल वैल्यू ऊपर हो, दैट विल बी इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल। अब क्वेश्चन ये हमारे पास आता है कि अगर दरमियान में प्लस ना हो, माइनस हो, क्योंकि दो हमारे पास जो है वो ऑपरेशंस हो सकते हैं, या प्लस या माइनस। तो बच्चों अगर यहाँ दरमियान में प्लस की जगह माइनस हो, लेट से यहाँ पे प्लस नहीं है, ये माइनस है, ठीक है, तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये माइनस आ गया, ठीक है, तो हम दरमियान में प्लस ही रखेंगे। ये जो माइनस है ना, इसको यूँ लिख लेंगे -n, ठीक है, और ये डिवाइड बाय 1 बाय n। अब फिर आप सोच रहे होंगे कि चले जी -n तो हमने लिख दिया, अब तो रेसिप्रोकल भी तो -1 बाय n होना चाहिए। तो कोई मसला नहीं, हम -1 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। जो मल्टीप्लिकेशन वाला है वो इसके साथ लिख देंगे, और जो डिवाइड वाला है वो हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल की पावर -1। मैं आपको अभी इसके क्वेश्चंस दिखाती हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। सो लेट गेट स्टार्टेड। यहाँ पे देखिए पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 स्टार्ट में 1 है, दरमियान में प्लस है। यहाँ जो भी वैल्यू है उसकी रेसिप्रोकल वैल्यू ऊपर नहीं है, ऊपर होना चाहिए सिर्फ n, 1 बाय n है, n बाय 1 होना चाहिए 2n है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। n को आप ब्रैकेट के अंदर लें, 2 को आप बाहर ले लें, तो ये एक्सपोनेंशियल की पावर 2 बन जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट में देखिए, यहाँ पे आपके पास है 1 बाय n, तो आप 1 प्लस 1 बाय n है ना, आपको n चाहिए नीचे, ऊपर n बाय 1 चाहिए, तो ये जो डिवाइड में 2 है आप इसको ब्रैकेट के बाहर कर दें 1 बाय 2, ठीक है, तो ये सारी चीज़ बन जाएगी एक्सपोनेंशियल, और वो जो आपके पास है ना 1 बाय 2 एक्सपोनेंशियल की पावर बन जाएगी। और 1 बाय 2 लिखिए, अंडर रूट लिखिए, वो एक ही बात है। 1 है प्लस है, बस आपने प्लस को जो है ना वो ब्रैकेट के साथ ले लेना है, यानी कि आप 1 प्लस 1 बाय n, और जो माइनस है उसको यहाँ पे रख लें, ठीक है। तो ये स्टेप मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ पे तो उन्होंने खैर इसको बॉदर ही नहीं किया साइन को, तो आपने इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, 1 प्लस वो जो साइन है माइनस का वो -1 बाय n, ठीक है, और यही इसकी पावर होनी चाहिए,
यानी -n/1। तो -1 से ये देखिए मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। जो मल्टीप्लाई वाला है वो -n के अंदर ले गए और जो डिवाइड वाला -1 है वो हमने बाहर ही रखा, ठीक है। और ये सारी वैल्यू बन गई e, और वो जो -1 था वो ये बन गया, ठीक है। तो ये e⁻1 को 1/e भी लिख सकते हैं। सेम फॉर पार्ट 4। पार्ट 4 में भी 1/3n है, तो हम क्या करेंगे, 3n/3 है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हम लोग जो 1/3 है उसको ये साइड पे लेंगे, तो e⁻1 1/3 बन गया। 4/n है, n/4 होना चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। जो मल्टीप्लाई वाला है वो साथ में लिख लेंगे, जो डिवाइड वाला है वो साथ में लिख देंगे, जो मल्टीप्लाई वाला है वो हम इसकी पावर बना देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास है 1 + 3x। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, यहाँ पे लिमिट, यहाँ पे देखिए 1 + 3x है और यहाँ पे 2/x है। मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 + 3x है तो मुझे बेसिकली 3 चाहिए डिनोमिनेटर में, तो ये देखिए मैंने x को 3x बना दिया, यानी मैंने डिवाइड कर दिया 3x से। तो ज़ाहिर है मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो जो मल्टीप्लिकेशन वाला है 2 3 = 6 वो मैं ब्रैकेट के बाहर लेगी, जो डिवाइड वाला है वो उसके साथ रखा। ये सारी वैल्यू एक्सपोनेंशियल बन गई और उसकी पावर बन गई 6। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 7 भी बिल्कुल इसी तरीके से है। पार्ट नंबर 8 भी, मतलब इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। इसका पार्ट नंबर 9 समझने वाला, ये देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास है x/1 + x की पावर x। तो बच्चों हमें स्टार्ट में 1 चाहिए, दरमियान में प्लस चाहिए, तो हम स्विच करेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे। जब भी हम कुछ स्विचिंग करते हैं तो पावर जो माइनस होती है वो प्लस हो जाती है, जो प्लस होती है वो माइनस हो जाती है। अब हमने 1 को x के ऊपर सेपरेट कर दिया और x को x के ऊपर सेपरेट कर दिया, कटिंग करके 1 आ गया। अब हमने इसको यहाँ पे अरेंज कर लिया, 1 स्टार्ट में रख दिया, 1/x कर दिया। और ये देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ x चाहिए, तो हम -1 को साइड पे ले जाएंगे और ये इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट्स जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेम क्वेश्चंस हैं, एक जो है वो <0 के लिए और एक जो है वो <0 के लिए है। तो जो <0 के लिए है, <0 क्या होता है, मतलब हमारे पास जो है वो -1 <0 होता है ना। <0 के बाद जो पहला लफ्ज़ है वो -1 है, तो हमने यहाँ पे पुट करना है x को, यहाँ पे हमें पुट करना पड़ेगा x को -t के इक्वल। तो मैंने बताया था कि आपको लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी। वहाँ x अप्रोच कर रहा था 0 को, अब यहाँ पे t अप्रोच करेगा 0 को। ये देखें 1/x की जगह मैंने -1/t कर दिया। अब यहाँ पे -1 अब लिमिट पुट कर दी, t को हमने 0 पुट कर दिया, तो हमारे पास आ गया e⁻∞। और e⁻∞ जो है वो 0 के इक्वल होता है। यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs में भी आ सकती है, ठीक है। तो ये देखिए 0 -1 0 + 1 ये आ गया -1 के इक्वल। सेम प्रूफ दूसरा भी इसका पार्ट है 11, लेकिन उसमें यहाँ ग्रेटर की जगह x, लेस की जगह x > 0, उसमें हमने कुछ भी लेट नहीं करना। ये x = t सिर्फ हमने तब लेट करना है जब x <0 हो। जी स्टूडेंट्स, इसका पार्ट नंबर 11 देखिए, x > 0। अब ये हमने बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हम पहले करते थे। हमें स्टार्टिंग में 1 चाहिए, दरमियान में प्लस हो माइनस हो जो भी हो, मतलब थोड़ा सा माइंड में वही रखें। तो देखिए अगर हमें स्टार्टिंग में 1 चाहिए तो जो भी वैल्यू स्टार्ट में उसको बाहर कॉमन ले लें। जब वो वैल्यू बाहर कॉमन आती है तो ज़ाहिर है वो 1 के साथ तो वो वैल्यू नहीं है, तो वो उसके डिनोमिनेटर में चली जाती है। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में ये रूल पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट ईयर में भी हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास 1 + 4n है, 4 प्लस, या हम आप ये ले सकते हैं x + 4 है, तो हमें स्टार्टिंग में 1 बनाना है, तो हम x को कॉमन ले लेंगे। स्टार्ट में तो 1 आ जाएगा, लेकिन ये जो 4 है ये यहाँ पे x है वो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसको करना है। ये देखिए अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो e⁻x है, तो हमने e⁻x कॉमन लिया, तो ये दूसरे 1 के साथ डिवाइड हो गया। अब ये और ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे देखिए बस हमने x की जगह पे 0 पुट कर दिया और ये e⁻∞ आ गया। e की पावर जो इन्फिनिटी होती है वो इन्फिनिटी ही, उसके बाद आंसर इन्फिनिटी होता है, लेकिन जो e⁻∞ है वो इक्वल होता है 0 के, ठीक है। तो 1/∞ और 1/∞ जो है दैट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 0। ये कुछ आपने जो है वो फार्मूलाज या ये जो कुछ आइडेंटिटीज़ हैं वो आपने याद रखनी है फॉर बोर्ड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये हमारे पास आंसर 1 आ गया। मतलब जहाँ पे
x लेस दैन 0 द आंसर शुड बी -1, और जहाँ x ग्रेटर दैन 0 द आंसर शुड बी +1। इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारी जो एक्सरसाइज 1.3 है अल्हम्दुलिल्लाह उसके सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं। तो एक्सरसाइज जो 1.3 है वो हो गई है कंप्लीट। आई होप आपको समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 1.3 से रेलिवेंट कुछ भी क्यूरीज़ है, कुछ भी इश्यूज़ हैं, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं।